मंकी पॉक्स ये क्या है, कैसे फैलता है और क्या आपको इससे चिंता करनी चाहिए? आज हम बस कुछ ही मिनट्स में इस मिस्टीरियस वायरस को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आपको सब कुछ पता हो जो आपको सेफ रखने के लिए जरूरी है। वेलकम बैक टू क्यूरियोस्फीयर। आज हम बात करने जा रहे हैं मंकी पॉक्स की, वायरस जो आजकल न्यूज में काफी चर्चा में है। लेकिन ये आखिर है क्या और लोग इसके बारे में इतना क्यों बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो मंकी पॉक्स एक बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होती है। ये वायरस स्मॉल पॉक्स के वायरस से क्लोजली रिलेटेड है, पर फिक्र मत करिए, ये काफी कम रिस्कफुल होता है। इस वायरस का पहली बार पता 1958 में चला था, जब कुछ रिसर्च मंकीज में यह देखा गया, इसलिए इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया। लेकिन ये सिर्फ मंकीज तक सीमित नहीं है, ये वायरस मोस्टली रोडेंट्स जैसे स्क्विरल्स और रैट से फैलता है। तो ये वायरस फैलता कैसे है? इसके दो मेन तरीके हैं। पहला, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। आप ये वायरस इन्फेक्टेड जानवर के ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स या स्किन लीजन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से पकड़ सकते हैं। अगर जानवर आपको कट ले या स्क्रैच कर दे तो भी आपको ये हो सकता है। दूसरा, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ये वायरस क्लोज कांटेक्ट से भी फैल सकता है, जैसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट या जब कोई बीमार इंसान खांसी या छींकता है तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू। ये कॉन्टेमिनेटेड चीजों जैसे बेडिंग या कपड़े के जरिए भी फैल सकता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। मंकी पॉक्स यूजुअली फ्लू जैसे सिम्टम्स के साथ शुरू होता है, जिसमें होता है बुखार, सर दर्द, मसल पेन, पेट दर्द और थ्रोट के लिम्फ नोड्स का सूजन। एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ये है कि मंकी पॉक्स में कुछ दिन बाद रश डेवलप होता है, जो पहले चेहरे पर आता है और फिर बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर फैलता है। तो क्या मंकी पॉक्स डेंजरस है? सुनने में तो ये स्केरी लग सकता है, पर ज्यादा केसेस माइल्ड होते हैं। इसके दो मेन स्ट्रेन्स हैं। पहला, सेंट्रल अफ्रीकन स्ट्रेन, जो थोड़ा ज्यादा फेटल होता है, फेटालिटी रेट 10% तक। दूसरा, वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन, जो कम रिस्कफुल होता है और फेटालिटी रेट 1% से भी कम है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। गुड न्यूज ये है कि मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और ये वही वैक्सीन है जो स्मॉल पॉक्स के लिए यूज होती थी। ये वैक्सीनेशन काफी इफेक्टिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हायर रिस्क में हैं। मंकी पॉक्स से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहला, इन्फेक्टेड जानवरों या लोगों के कांटेक्ट से बचें। दूसरा, अच्छी हाइजीन प्रैक्टिस करें, जैसे हाथ धोना। तीसरा, अगर आप किसी बीमार व्यक्ति का ख्याल रख रहे हैं तो पीपीई का यूज करें। मंकी पॉक्स न्यूज में क्यों है? 2020 में अफ्रीका के बाहर काफी सारी जगहों जैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में आउटब्रेक्स देखे गए। ये केसेस मोस्टली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के वजह से थे, जो कि मंकी पॉक्स के लिए अनयूजुअल है। हेल्थ ऑफिशियल्स इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और जबकि इसकी चिंता जरूर है, लेकिन वाइड स्प्रेड आउटब्रेक्स का रिस्क अभी भी काफी कम है। तो क्या आपको चिंता करनी चाहिए? ज्यादा नहीं। मंकी पॉक्स पर जरूर नजर रखनी चाहिए, लेकिन यह कोविड-19 जितना फास्ट या इजीली स्प्रेड नहीं हो रहा। अगर आप बेसिक प्रिकॉशंस लेते हैं और इन्फॉर्म्ड रहते हैं तो आप सेफ रहेंगे। तो ये था मंकी पॉक्स का एक शॉर्ट ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज थम्स अप देना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ड्रॉप करें।